आप सभी मसीह भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज का मैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ से 3 मुख्य बातों के ऊपर फिर से एक बार प्रकाश डालूंगा। और उसके जब हम पहले भागों को देखे थे कि 3 पिलर्स के विषय में मैंने बताया था। मुख्य स्तंभ में पहला जो मुख्य बात है वो है शब्दों में नहीं कामों में प्रेम हमारे जीवन से दिखना आवश्यक है। वो लव इन एक्शन के संदर्भ में मैंने बताया था। और उसके बारे में जो टॉपिक मैंने लिया था वो था अब्राहम के विषय में। उसने बिना जाने परमेश्वर की वादों को भरोसा किया और अपने कदम को आगे बढ़ाया। और दूसरी बात हमने अब्राहम के जीवन से देखा था कि उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का भी या अपने प्रिय पुत्र को भी बलिदान होने के लिए परमेश्वर को देना चाहा। और अब्राहम के जीवन से 3 मुख्य आत्मिक बातों को भी हमने सीखा था कि कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। और दूसरा, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखना। तीसरा, परमेश्वर के साथ गहरी संगति। ये पहले जो 3 पिलर में से पहला एक भाग से मैंने इसके जीवन के संदर्भ से मैंने बताया था अब्राहम के जीवन से कि शब्दों में नहीं कामों में प्रेम करने की आवश्यकता है। और अब्राहम ने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपकर विश्वास के आधार पर आगे बढ़ा और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की महानता को प्रकट किया। उसके जीवन से दिखाई दिया कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला बेटा है करके। और दूसरा हमने देखा इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन, जिसके विषय में मैंने दूसरा कैरेक्टर के विषय में मैंने लिया था। दानियल का चरित्र के विषय में मैंने बताया था कि उसका अटूट ईमानदारी का जीवन और दूसरों के लिए लाभकारी बना। जब वो बेबीलोन के जगह में या शहर में जब वो बंधुआई उसके और उसके मित्रों को लेकर गए थे, उसी प्रकार या फिर उसका जीवन वहाँ तहस नहस हो सकता था, मगर उसने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखा और अपने ईमानदारी का सबूत दिया। उसके दोस्तों ने भी अपने ईमानदारी का सबूत दिया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाले कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। तरह तरह के वहाँ पर परेशान रहने वाले लोगों की मौजूदगी थी और लोग षड्यंत्र रचते थे दानियल और उसके मित्रों के ऊपर, मगर वहाँ पर भी परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाया और उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई। और परमेश्वर उनके जीवन को देखकर और प्रसन्न हुआ और उनके जीवन को देखकर आज भी हम बहुत सारी गहरी बातों को सीख पाते हैं। दानियल और उनके मित्रों का जो जीवन था, उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से जीवन जीना ही एक सही मसीही पहचान है। और आज जब हम इस प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ से देखते हैं या अनुसरण करते हैं, तो सिर्फ वचन के सुनकर बैठने वालों में से ना रहें, बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है हम उसका पालन बड़े आनंद के साथ और सच्चाई के साथ और बिना कुछ परमेश्वर से सवाल किए आगे बढ़ने से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज हम देखेंगे उसके पिलर्स का तीसरा पॉइंट, विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद और शांति, पीस इन ट्रायल्स। यह तीसरा जो भाग है हम उसमें से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद और शांति कैसे देता है। यह जो व्यवहारिक मसीह जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो यह साबित करता है कि हमारा विश्वास हालातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वादों पर टिका है। और जब हम देखते हैं संकट में आनंद और शांति, तो आंधी में भी शांत या फिर परिस्थितियों से बड़ा हमारा परमेश्वर होता है। इस बात को हमें जानना बहुत आवश्यक है। और जब हम फिलिपियों चौथा अध्याय और उसकी चौथी आयत पढ़ते हैं और वहाँ वचन ऐसा हमें स्मरण दिलाता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और पुराना नियम में जब हम हबक्कुक भविष्यद्वक्ता के विषय में देखते हैं, वो हर परिस्थिति में वो आनंद रहने के विषय में कहता है। जब हमारे जीवन से देखते हैं कि आमतौर पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आनंद मनाना आसान हो जाता है, लेकिन भविष्यद्वक्ता हबक्कुक ने तब आनंद मनाने का फैसला किया जब चारों तरफ कंगाली और अकाल का माहौल था।
हबक्कुक की किताब 3 अध्याय उसका 17 और 18 आयत पढ़ने से हमें इन बातों से वचन अवगत कराता है और सीखने के लिए मिलता है। इस भाग से वहाँ वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे या ना लगे और ना लताओं में दाग हो, चाहे जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, चाहे भेड़शाला में भेड़ें रहे या ना रहें और न थानों में बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रफुल्लित रहूँगा। ये था हबक्कुक के कथन, और उसने इस बात को बताने की इच्छा जाहिर की, चाहे फल लगे या ना लगे पेड़ में, चाहे किसी प्रकार का कोई मुझे सुख मिले या ना मिले, चाहे भेड़ बकरी या फिर अन्न उपजे या ना उपजे, सारे बातों में कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूँगा। चाहे कोई मुझे आशीष दे या ना दे, चाहे कोई मेरे लिए चिंता करे या ना करे, ये सारी बातों को मैं हटाकर मैं परमेश्वर की ओर देखकर और मैं आनंदित रहूँगा करके हबक्कुक अपने जीवन से बताना चाह रहा है। हबक्कुक का किरदार जो उसके जीवन से हम देख पाते हैं कि हबक्कुक के समय में इज़राइल पर भारी संकट आने वाला था। देश की अर्थव्यवस्था, खेती और मवेशी सब कुछ नष्ट होने की कगार पर थे। मानवीय दृष्टिकोण से वहाँ सिर्फ चिंता और डर होना चाहिए था, लेकिन हबक्कुक ने अपनी आंखें हालातों से हटाकर परमेश्वर पर लगा ली। इससे हमें एक सीख मिलता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कि हमारे जीवन में व्यवहारिक मसीह जीवन हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमारा आनंद सिर्फ हमारे एक अच्छे बैंक बैलेंस के द्वारा नहीं, चाहे अच्छी नौकरी या अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर कभी भी हमें नहीं होना चाहिए। हमारा आनंद इस बात से आता है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और वह हमेशा हमारे साथ है। ये आनंद मनाने का एक मुख्य वजह हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरा बात हम नए नियम से देखते हैं, एक और कैरेक्टर के विषय में प्रेरित पौलुस और सिलास के विषय में हम पाते हैं। जब हम मसीह के कारण बिना किसी गलती के दुख उठाते हैं, तब जेल के अंदर भी स्तुति करना व्यवहारिक मसीहत का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 आयत को पढ़ते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहाँ पर हम उनके जीवन से सीखने मिलता है या फिर समझते हैं, सुसमाचार सुनाने के कारण पौलुस और सिलास को बेरहमी से पीटा गया था और उनके पैर काट में ठोंक दिए गए थे और उन्हें और सबसे बेकार और अंधेरे वाले कैद खाने में या जेल में काल कोठरी में डाल दिया गया था। वे शारीरिक दर्द से तड़प रहे थे, मगर उनके हौसले कभी टूटे नहीं थे। आधी रात को दर्द से कराने के बजाय वे दोनों ऊंचे स्वर में परमेश्वर की आराधना और भजन गा रहे थे। इनके जीवन से हमें सीखने मिलता है कि जब विपरीत परिस्थितियों में हमारे पास रोने और शिकायत करने के हजार बहाने हों, तब भी परमेश्वर की स्तुति करना हमारे आत्मिक बल को दिखाता है। जब हम संकट में भी आनंदित रहते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया, जैसे उस जेल के अन्य कैदी और जेलर, मसीह की सामर्थ को देख पाते हैं। और यही है एक मसीह जीवन की खास पहचान, कि वे कठिनाई में भी सदा आनंदित रहते हैं, चाहे कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाए, मगर वो अपने आनंद को प्रकट करते हैं। उसका मुख्य वजह यही है कि वे लोग जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, वे परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन के लिए है या व्यवहारिक मसीह जीवन के लिए संदेश क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। संकट के समय हमारे जीवन से घबराना जो है इंसानी एक स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन मसीह का आत्मा हमें उस डर से ऊपर उठाता है। व्यवहारिक मसीह जीवन का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में तूफान कभी नहीं आएंगे। तूफान आएंगे, लेकिन अंतर यह होगा कि उस तूफान के बीच भी हमारे दिल में एक ऐसी अलौकिक शांति होगी जो संसार की समझ से बिल्कुल परे है। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 7वीं आयत से हम पढ़ते हैं, जब शैतान आपके जीवन में मुश्किल लाए, तो घबराने के बजाय
हबक्कुक की तरह कहें, चाहे कुछ भी क्यों न बदल जाए, मैं अपने परमेश्वर में मगन रहूँगा। और पौलुस की तरह अपनी आधी रात की परिस्थितियों में भी स्तुति के गीत गाना मैं कभी बंद नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर के लिए गाऊँगा, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होऊंगा, और जो वचन मैं जीवन भर सुना हूँ अब उसको अपने जीवन में लागू करूँगा। प्रियो, आज इन वचनों से हम क्या सीख पाते हैं? प्रेरित पौलुस और सिलास ने क्या किया? वो अंधेरी कोठरी में भी रहकर परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रहे थे। उनका शरीर उस हालत में नहीं था, फिर भी वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन रहे थे। उन्होंने मसीह को अपने जीवन में लागू किया, वचनों का प्रचार अपने जीवन से प्रदर्शित होने दिया। 4 सुसमाचार हम मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, मगर 5वां सुसमाचार हमारे जीवन को दर्शाता है। हमारा जीवन ही 5वां सुसमाचार है। अगर हमारे जीवन में वचन सुनने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं दिखता है, इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाकर अपनी महिमा को करवाना चाहता है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। यही है प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ का मुख्य संदेश। तो मैंने 3 मुख्य बातों को बताया था कि शब्दों में नहीं, कामों से हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, लव इन एक्शन। दूसरा, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी। तीसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद और शांति, पीस इन ट्रायल्स, जिसके विषय में मैंने आज संदेश को दिया कि हमारा जीवन जो है हबक्कुक की तरह होना आवश्यक है। विषम परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, उसने परमेश्वर में आनंदित रहूँगा करके वो ठान लिया था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हम ठानने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को ले। आप सबको जय मसीह की।